हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम जिस वीडियो को देखेंगे उसका टाइटल बताएंगे जी के भाई। तो आज का जो वीडियो है वो चाइना सेज यूएसए इज़ लाइंग अबाउट ट्रेड विद इंडिया, चाइना स्टिल इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो चाइना ने कहा है कि यूएसए इज़ लाइंग मतलब अमेरिका झूठ बोल रहा है भारत चाइना व्यापार के मुद्दे पर। तो चाइना मतलब उसने क्लियर किया है कि चाइना जो अभी भी इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब चाइना इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। तो उसी पर ये वीडियो है। तो बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो पे चलते हैं। और आप लोग भी बिल्कुल वीडियो स्किप मत करें क्योंकि जो वीडियो है हमारे देश से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल और इससे हमारी काफ़ी जानकारी इम्प्रूव होगी। और चलिए देखते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया यूएस चाइना के बीच में एक बहुत ही यूनिक टाइप की कंट्रोवर्सी हुई है ट्रेड को लेकर। चाइना ने यहाँ पर यह क्लेम कर दिया है कि रिसेंटली इंडिया और यूएस जिस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि यूएस अब बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ये जो बात है फैक्चुअली करेक्ट है नहीं। चाइना क्लेम कर रहा है कि आज भी ये लोग इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये चाइना कैसे कह रहा है, इसका रीजन क्या है? चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली क्यों कहा था कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने कंफर्म कर लिया कि उसने 2 ग्रीक ऑयल टैंकर सीज कर लिए, मतलब कि धर लिए पर्शियन गल्फ में। बहुत न्यूज में है ये टॉपिक, आपको बताना है कि रिसेंटली किस कंट्री ने ये किया है। ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को, तो आज के समय एज ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप अगर देखोगे तो यूएसए है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 2 पे पहुंच चुका है अब चाइना, नंबर 3 पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और 4 पे है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, इवन दो सऊदी अरेबिया से काफी छोटा है आबादी में, साइज में यूएई, मगर तब भी यूएई हमारे लिए एक ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर आपको इराक और सिंगापुर मिलेंगे। इराक प्राइमरली यहां पर इसलिए है क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेज करते हैं फ्रॉम इराक। और अगर हम बात करें फिगर्स की कि टोटल इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये 2021-22 के बीच में कितना था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया यूएस का ट्रेड पहुंच गया था अराउंड 119.42 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब चाइना यहां पर यह कह रहा है, तुम लोग अगर फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो इंडिया चाइना का ट्रेड पहुंच गया था 115 बिलियन डॉलर के आसपास। तो मतलब कि चाइना करीब 3.5 बिलियन डॉलर पीछे रह गया यूएसए से, नहीं तो चाइना फिर से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता। अब चाइना का यहां पर कहना यह है कि इंडिया और यूएस कैलकुलेट करते हैं अपना ट्रेड फाइनेंशियल ईयर मार्च अप्रैल के हिसाब से। आपको पता होगा इंडिया और यूएस में फाइनेंशियल ईयर हम ऐसे देखते हैं कि मार्च 31 जब खत्म हो गया तो एक फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल से हर साल एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। नाउ चाइना यहां पर क्या करता है कि मार्च अप्रैल वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज नहीं करता। चाइना एक्चुअली जो नॉर्मल कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से सारे मंथ्स को देखता है। तो चाइना का जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 तारीख जनवरी से और खत्म हो जाता है 31 दिसंबर तक। तो चाइना का यहाँ पर यह कहना है कि अगर आप जनवरी फरवरी और मार्च का डेटा देख लो, ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया यूएस ट्रेड। तो आप अगर जनवरी से दिसंबर का डेटा देखोगे तो चाइना आज भी आपको मिलेगा द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हालांकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो यूएस के साथ ट्रेड करना हमको काफी बेनिफिशियल पड़ता है, क्योंकि जब यूएस के साथ हम ट्रेड करते हैं तो हमको ट्रेड सरप्लस मिलता है, मतलब कि हम यूएस को जरा बेचते हैं और यूएस हमको कम बेच पाता है। ये मत समझ लेना कि हम बड़े इसमें स्मार्ट हो गए हैं, हम यूएस को भी बेवकूफ बना देते हैं ट्रेड के मामले में। हमने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, अपने देश की मार्केट बचा रखी है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई टैरिफ ना हो, कोई ट्रेड बैरियर ना हो, अमेरिकन कंपनीज का बहुत ही मेजर सरप्लस हो जाएगा इंडियन कंपनीज। तो खैर अभी के लिए सिनेरियो ये है कि इंडिया करीब 33 बिलियन डॉलर के आसपास का एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं। चाइना के साथ आप अगर देखो तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इवन दो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स है चाइना को ये थोड़े बहुत बड़े हैं टू अराउंड 21.25 बिलियन डॉलर। ओवरऑल देखो ट्रेड में जो एक डिफरेंस है बहुत ज़रा बड़ा है।
ऑलमोस्ट 73 बिलियन डॉलर का ट्रेड में डिफरेंस है। मतलब कि इतना जो अमाउंट है ये हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं चाइना से, और चाइना हमसे बहुत कम परचेज करता है। इसमें बहुत सारी जो आइटम्स हैं, इसमें API आपको मिलेगा, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो अभी भी हम चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है इसको निपटा नहीं पाए हैं। और चाइना यहाँ पर कॉन्फिडेंटली इंडिया US को मॉक करते हुए ये कह रहा है कि आज भी इनके हिसाब से ये इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना अपनी सरकारी किताबों में, अपने सरकारी अकाउंट्स में ही लिखेगा कि इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। और यहाँ पर चाइना ये भी कह रहा है कि ये सब हम तब कर रहे हैं जब इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है चाइनीज़ कंपनीज पर। चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स आज के समय आपको पता होगा काफ़ी स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं इंडिया में। तो इसके बारे में भी इन्होंने कहा कि इंडिया गलत तरीके से टारगेट कर रहा है चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज को, ये नहीं करना चाहिए। और आप अगर इनका सरकारी मीडिया देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट देखो, हर जगह एक कॉमन थीम आपको मिलेगा कि चाइना हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करता रहेगा कि इंडिया के लिए चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया कभी भी ट्रेड के मामले में चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता USA से। चाइना विल ऑलवेज रिमेन द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और इसी टॉपिक पर रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये रोजी इंडिया US ट्रेड डेटा है ये एक्चुअली खतरे का संकेत हो सकता है भारत के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया आज के समय बड़ी खुशियां मना रहा है कि US ने सरपास कर दिया है चाइना को एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और आगे ये लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग कंपटीशन से नहीं डरते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, चाइनीज एंटरप्राइजेज आर नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन, वी आर प्लीज्ड टू सी कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ इंडियाज प्रेजेंस इन द US मार्केट, दिस डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ चाइनीज कंपनीज। क्योंकि देखो हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडिया US का ट्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, US चाइना का ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे चाइना की जो जगह है US मार्केट में इसको फिल कर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कंपटीशन अगर आता भी है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर ये लोग ये भी ऐड कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर जैसे जैसे इंडिया US का ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है USA के साथ ये कम होता रहेगा। क्योंकि इन्होंने एक बात पॉइंट आउट करी है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू US ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये अब 76 बिलियन डॉलर के ऊपर हो गए हैं। मगर साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स हैं ये भी स्लोली बढ़ रहे हैं। तो चाइना का यहाँ पर कहना यह है कि जब तक इंडिया US का ट्रेड 200 बिलियन 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगा, उस सिनेरियो में US इंडिया को ज़्यादा बेच रहा होगा और इंडिया कम एक्सपोर्ट कर रहा होगा USA को। ये लोगों की प्रेडिक्शन है। और इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि US के साथ ट्रेड इंक्रीज का मतलब ये है कि एक और मेजर कंट्री होगी दुनिया में जिसके साथ इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट होगा। नाउ चाइना की क्या इस बात में कुछ तर्क है? थोड़ा बहुत तर्क है। मैं ये कहूँगा, देखो एक बहुत ही बेसिक बात है, इन दी एंड इंडियंस को 3 काम करने चाहिए। पहला तो ये है कि इंडिया एज ए ब्रांड इसको प्रमोट करो, अपने देश की इमेज में डुबाओ, दुनिया भर में इंडिया को प्रेजेंट करो एज ए कॉन्फिडेंट न्यू इमर्जिंग कंट्री जो दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला बड़े स्केल पर, जिसके ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करिए, इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करिए। और इवेंचुअली देखो इंडिया में इतना टैलेंट है कि फ्यूचर में हम US के सामने बहुत सारी आइटम्स, बहुत सारी सर्विसेज रख सकते हैं जो US एक्चुअली हमसे परचेज कर रहा होगा, ना कि हम US से परचेज कर रहे होंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि US बन चुका है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था चाइना पर, किस हद तक प्रतिक्रिया आ रही है इनके स्टेट मीडिया, गवर्नमेंट, हर तरफ से। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने कंफर्म कर लिया है द सीजर ऑफ 2 ग्रीक ऑयल टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान ने धर लिए हैं ग्रीस के 2 ऑयल टैंकर, और ग्रीस ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि ये बेसिकली पायरेसी है। अब सोमालिया की तरह ईरान ने भी पायरेट्स वाला काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि जो है, तो जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा कि ये जो इंडिया का बिग ट्रेडिंग पार्टनर बनने की कंट्रोवर्सी है ये US और चाइना के बीच में। मतलब US ने डिक्लेयर किया था कि हम इंडिया के बहुत बड़े मतलब ट्रेडर हैं, हम वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब दोनों करते हैं। तो चाइना ने उसी को हमें डेटा वगैरह एनालिसिस करवाया कि मतलब बताया, अनाउंसमेंट भी करी कि नहीं, ये उनका जो फाइनल ईयर होता है जैसे हर जगह अप्रैल से स्टार्ट होता है, है ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन चाइना का सिस्टम है वो 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक लास्ट होता है। फिर आप तो मेरा भी यही मानना है, जैसा कि बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष जो होता है हमारे इंडिया में और अमेरिका में, यह लगभग सभी देशों में 1 मार्च से मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। और
उसकी कैलकुलेट अगर करें तो अमेरिका थोड़ा मतलब चाइना से ज़्यादा ट्रेड किया है। लेकिन चाइना ने बोला है कि देखिए कि जो जनवरी से हमारा जो वित्तीय वर्ष है हम जनवरी से 31 दिसंबर तक करते हैं, तो उसमें दिखाया गया है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक इंडिया ने चाइना से काफ़ी ज़्यादा सामान मंगाए थे। तो ये तो कहना पड़ेगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना के साथ है, क्योंकि वो पास में पड़ता है और थोड़ा सस्ता भी मिलता है, तो डिपेंडेंसी जो हमारे ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी होते हैं, इम्पोर्टर्स होते हैं, वो वहाँ से प्रेफर करते हैं सामान मंगाना, क्योंकि सस्ते में भी मिल जाता है। और जो गैप बढ़ा है, मतलब जो मांग बढ़ी है चाइना के सामान की, तो उसे धीरे धीरे कम करना होगा। और भारत में जो उस तरह के सामान यानी स्टार्टअप यानी कंपनियां शुरू हुई हैं, उन्हें हम लोगों को भी शायद सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें मेड इन इंडिया चीज़ों को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। जैसे प्रशांत दवन जी ने बताया कि आप मेड इन इंडिया की चीज़ें ज़्यादा सपोर्ट करो। जैसे अगर हमारे कंट्री में जितना मेड इन इंडिया स्टार्टअप बढ़ेगा और जितनी कंपनियां बनेंगी, मैन्युफैक्चरर यहीं पे होगा, तो अब जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़्यादा कहीं पे इंपोर्ट हो, मतलब प्रोडक्शन होगा जिसका, तो ज़रूरी थोड़ी वो हर देश में हो। तो इसी को लेके बताया कि फ्यूचर में अगर ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया हो गई तो अमेरिका उल्टा हमें एक्सपोर्ट नहीं बल्कि हमसे इंपोर्ट करेगा। तो यही तो चाइना का जो मतलब मुखपत्र कह सकते हैं उसे, चाइना सरकार का ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़ है वो चाइनीज़ सरकार के ही सपोर्ट में हमेशा लेता है। तो उन्होंने ये भी हमें याद दिलाया कि जो भविष्य में ट्रेड अगर अमेरिका के साथ बढ़ गया या फिर उसे चाइना को रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा, जो हम लोग उससे ज़्यादा मतलब वहाँ से मंगाएंगे और यहाँ से कम भेजेंगे। तो ट्रेड डेफिसिट अभी मतलब उसको ये होता है कि जो व्यापार में अंतर, यानी कि अगर कोई देश बराबर इंपोर्ट करता है और बराबर एक्सपोर्ट करता है तो वो जीरो पे है। और डेफिसिट जैसे अभी हमारा चाइना के साथ क्या हुआ कि 79 लगभग में 72.19 था, 72.19 बिलियन डॉलर का आपने चाइना से ज़्यादा सामान मंगा लिया और कम भेज पाए। तो उसी को वो बता रहा है कि लॉन्ग टाइम में क्या होगा कि जो अमेरिका से इंडिया मतलब इसी तरह का अंतर आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप इंडिया के तहत, कि जो हमारे लोग हैं, जो गांव क्षेत्र के लोग हैं, वो ये नहीं समझते हैं स्टार्टअप है क्या। तो स्टार्टअप वो चीज़ होती है जब कोई भी छोटा व्यापारी अपनी फैक्ट्री या अपनी कंपनी या अपनी कोई भी मतलब दुकान में कोई भी चीज़ बना रहा है, तो उसकी क्वालिटी पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे लोकल है, लोकल का मतलब ये होता है कि वो लोकल के ही क्षेत्र की है, ये नहीं होता कि वो नकली है। नकली और लोकल में बहुत अंतर होता है। सही बात। हाँ, तो वो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। नकली का मतलब होता है फेक, जिसे इंग्लिश में फेक कहते हैं, और लोकल का मतलब होता है कि हमारे देश की यानी घरेलू चीज़, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू उत्पादों को बहुत वरीयता दें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। आपके क्या कहना? मेरा भी कहना इसी से सहमत हूँ मैं भी। जैसा कि आपने एक वीडियो देखा होगा शायद, जो जिसमें जापान पे और अमेरिका ने जो परमाणु बम डाले थे हिरोशिमा में, तो उन दिनों या उसके बाद तो फिर क्या हुआ, उनका जापान और अमेरिका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ। तो वहाँ का बताया जाता है कि अमेरिका से जो सेब आते थे वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, मीठे होते थे, और जो जापान के होते थे वहीं के मतलब लोकल के, तो वो थोड़े टेस्ट में खट्टे होते थे। पर जो जापान के लोग थे उन लोगों ने अपने ही यहाँ की चीज़ों को वरीयता दी, ना कि अमेरिका की। जैसा कि अगर वो वरीयता ना देते तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ का जब वहाँ की अमेरिका की चीज़ वहाँ बिकी नहीं रही, कोई ले नहीं रहा, तो क्या होगा, जैसी बात, तो व्यापारी अमेरिका से लेना ही बंद कर देंगे। यही हुआ। और जैसा कि आप जानते होंगे, एशिया का एकमात्र देश जो विकसित है वो है जापान। बिल्कुल सही। और उसने इतनी मेहनत की है, सोचो 2 परमाणु बम गिरे, और इतनी मेहनत की कि आज मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, कुछ भी कह लो। और भविष्य में आप अगर जापान पे भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो करेंगे। और इसमें किसी देश के डेवलप में वहाँ की सरकार का अकेला हाथ नहीं होता है, वहाँ की जनता भी उन्हें भरपूर सपोर्ट करती है। नागरिक उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो हम सब लोग संकल्पबद्ध हो जाएं कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भरोसा करेंगे। बिल्कुल, ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया ही लेंगे। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।